राधे राधे श्यामा 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 कृष्णा कृष्णा। जैसा कि आप लोग देख सकते हो वो राधा रानी जी के हैं और ये वाले कन्हैया जी के हैं और प्राचीन शिलाओं पर बने हुए हैं और एक अलग ही रूप है। कई तरह के ठाकुर दिखाए होंगे आपको, बट इन ठाकुर जी जैसा पहला प्रारूप देखा है मैंने। तो लगभग 21 साल हो गए हैं, 22वां साल चल रहा है। और उसके बाद यहाँ पे एक अखंड ज्योत भी जली हुई है जो कि तभी से है, आप लोग अवलोकन कर पाओगे। अखंड ज्योत है जो कि लगभग आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यही है वह मोती जो यहाँ डूंगर के पेड़ पे लगते हैं। यहाँ पे पीलू नहीं लगते, यही मोती लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो मेरा नाम है जीतू सौरत और मेरे जो चैनल का नाम है वो है तिरछी बात ब्रज। आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूं अपना जो मोती कुंड है, नंदगांव में पड़ता है। जो हमारा पावन सरोवर आता है उससे थोड़ी आगे एक रास्ता आता है और उसी पे आगे चल के मोती कुंड आश्रम है वो पड़ता है। यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, एक गौशाला भी है और एक कुंड है जिसका नाम है मोती कुंड, और जो आश्रम है वो भी मोती कुंड के नाम से ही फेमस है। और उसी के साथ यहाँ पे एक अजब लीला है भगवान श्री कृष्ण जी की, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे डूंगर हैं उनका आज भी ये बताया जाता है कि उन पे मोती लगते हैं और मोतियों को जो है राजस्थान से जो श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ से लेकर जाते हैं और उनकी मनोकामनाएं जो पूरी होती हैं इन मोतियों के प्रभाव से। और इसी के साथ मैं आपको पूरा का पूरा जो आश्रम है उसका टूर कराऊंगा और यहाँ पे जो मोती कुंड है और जो डूंगर हैं जिनमें वो मोती लगते हैं उनके दर्शन कराएंगे, और जो मंदिर में अंदर ठाकुर जी की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित है उनके बारे में भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे। दोस्तों अब मैं आपको अवलोकन कराऊंगा उस रास्ते का जहां से जो पावन सरोवर की तरफ से आता है। इधर साइड से आपका पावन सरोवर की तरफ से रास्ता आता है जो कि नंदगांव में है, और ये रास्ता सीधा आता है मोती कुंड की तरफ। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जो कुंड है इसका नाम है मोती कुंड। तो दोस्तों सामने आपको दिखाई दे रहा मोती कुंड, इसका मैं पूरा के पूरा आपको अवलोकन कराऊंगा एक तरह से। आप लोग देख सकते हो यही है मोती कुंड जो कि नंदगांव में स्थित है। और नंदगांव जो है आपका कोसी से सीधा रोड आता है और वो सीधा नंदगांव में आता है, और उसमें पावन सरोवर से थोड़ी आगे पड़ता है ये मोती कुंड, आप लोग देख सकते हो वीडियो में। तो दोस्तों अब मैं आपको यहाँ के जो ये डूंगर के पेड़ हैं इनकी कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो उसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पे ये डूंगर के पेड़ हैं इनसे लगते हैं मोती, और वो जो मोती हैं उनको लगने का जो कारण था वो थे भगवान श्री कृष्ण जी। आज से लगभग 5,500 साल से भी पहले के टाइम की बात है जब भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे आके मोतियों की खेती की थी, मोती की खेती की थी। तो उस दौरान क्या हुआ था कि भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी का जो एक सगाई बोलते हैं वो होने को जा रहा था। तो उस समय पे जो राधा रानी जी के पिताजी थे वो राजा थे और भगवान श्री कृष्ण जी के जो पिताजी थे वो ग्वारिया थे एक तरह से। तो उनके पास इतना धन नहीं था कि वो उनको उतना उपहार दे सके, क्योंकि पहले क्या रीति थी, इस तरह की कुछ नीति थी कि जैसे लड़की वालों की तरफ से जो आता है उसका डबल करके जो लड़के वाले हैं वो भेजा करते थे। तो इसी के दौरान जब भगवान श्री कृष्ण जी को 2 मोतियों की माला मिली थी, उसके बाद उन्होंने सोचा कि भाई पिताजी के पास तो इतना धन नहीं है कि वो इनको डबल करके दे दे। तो इसलिए उन्होंने अपनी एक लीला का जो प्रारूप है वो यहाँ पे दिखाया। उन मोतियों की 2 मालाओं को यहाँ पे आके बिखेर दिया और उसके बाद इन यहाँ के जो पेड़ हैं ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं सामने, इनसे मोतियाँ लगने लगे। और उसके बाद जब नंद बाबा आए तो उन्होंने कहा कि बाबा अपनी गाड़ी लेके आओ और गाड़ी में अपना मोती भर के ले जाओ। तो नंद बाबा ने 2 मालाओं के बदले 2 मोतियों की गाड़ियाँ भर के जो राधा रानी के पिताजी थे उनको दी थी। दोस्तों अब मैं आपको दिखाऊंगा वो पगचिन्ह जो भगवान श्री कृष्ण जी के और राधा रानी जी के प्राचीन कालीन हैं, और जो नंद बाबा के हैं वो बाद में किसी श्रद्धालु के द्वारा बनवाए गए हैं। और उसके साथ आपको दिखाता हूँ प्राचीन पगचिन्ह। तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं सामने पगचिन्ह है, और ये आपको दिखाई दे रहा होगा प्राचीन पगचिन्ह। जैसा कि आप लोग देख सकते हो वो राधा रानी जी के हैं और ये वाले कन्हैया जी के हैं और प्राचीन शिलाओं पर बने हुए हैं, बिल्कुल प्राचीन। जो आप लोग इतनी अच्छी तरह से तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट मैं आपको कोशिश करूंगा दिखाने की। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो यह है प्राचीन पगचिन्ह है
जो उसी टाइम के बताए जा रहे हैं। और इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा नंद बाबा जी के जो किसी श्रद्धालु ने बनाए हैं वह पग चिन्ह। आप लोग देख सकते हो, वीडियो में अवलोकन कर सकते हो इस चीज़ का। तो दोस्तों अब मैं आपको दर्शन कराऊंगा मोती कुंड का जो आश्रम है, जो यहाँ पे मंदिर बना हुआ है भगवान श्री ठाकुर जी का, उसके दर्शन कराऊंगा। और चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको दिखा दूँ यहाँ से वहाँ पर हैं वो पग चिन्ह जो मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाए थे। और उसके बाद चलते हैं अंदर और मंदिर का अंदर से आपको अवलोकन कराते हैं, जो दृश्य है उसके बारे में आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ चलिए जो मंदिर प्रांगण है उसके अंदर चलते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे हमें दिखाई देता है, जो सबसे पहली प्रतिमा दिखाई देती है भगवान बजरंगबली जी की प्रतिमा है। आप लोग देख सकते हो, आशीर्वाद लेते हैं बजरंगबली जी का। और उसके बाद आपको जो मंदिर का एक बार चारों तरफ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो ये मोती कुंड आश्रम है उसका जो चारों तरफ से व्यू है वो आप देख सकते हो। इस तरह का कुछ आश्रम है और यहाँ पे सामने आपके बनी हुई है यज्ञशाला, और एक तरह से धूना कह सकते हैं और यज्ञशाला भी कह सकते हैं, देखिए। और उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा शिवाला है, उसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और तुलसी के पौधे लगे हुए हैं, बहुत ही पूजनीय पौधा है जो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार है, आपको दिखा दूँ। और बहुत सी औषधियों में भी यूज होता है, जो तुलसी का जो पौधा होता है कई तरह की औषधियों में यूज होता है। उसके बाद आपको दर्शन कराते हैं शिवालय के। आप सामने देख रहे होंगे भोले शंकर की जो है शिवलिंग है वो बनी हुई है, और जो पूरा के पूरा समस्त शिव परिवार है वो भी सामने आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो में। और इसके साथ चलते हैं और एक बार आशीर्वाद लेते हैं भोले शंकर जी के। बने रहे मेरे साथ वीडियो में और इसकी जो अखंडता है उसको देखते रहें। आप सामने देख सकते हो प्राचीन मंदिर है, जैसा कि हमने मंदिर प्रशासन से जब पूछा कि लगभग कितना पुराना होगा, तो उन्होंने कहा इसका हमको कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि हमसे काफ़ी पहला मंदिर है और काफ़ी प्राचीन है। और इसके साथ चलते हैं, जो ठाकुर जी की छवि है वो आपको दिखाते हैं। और सबसे पहले यहीं से आपको दर्शन कराएंगे, क्योंकि जो ठाकुर जी के ज़्यादा नज़दीक जाना अलाउड नहीं होता मंदिरों में। आप लोग देख सकते हो कितनी सुंदर प्रतिमा है और एक अलग ही रूप है। कई तरह के ठाकुर दिखाए होंगे आपको, बट इन ठाकुर जी जैसा पहला प्रारूप देखा है मैंने। तो लगभग 21 साल हो गए हैं, 22वां साल चल रहा है। और उसके बाद यहाँ पे एक अखंड ज्योत भी जली हुई है, जो कि तभी से है, आप लोग अवलोकन कर पाओगे। अखंड ज्योत है, लगभग 21 साल से जली हुई है और 22वां साल चल रहा है। तो ये रामायण का पाठ चलता है, इनको डिस्टर्ब ना करते हुए चलते हैं अपने कार्य को, जो धार्मिक कार्य है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसके बाद मैं आपको मंदिर का एक अनोखा जो रूम है उसको दिखाना चाहूँगा। एक कक्ष बना हुआ है महाराज जी का यहाँ पे, और महाराज जी भी बैठे हुए हैं। राधे राधे महाराज जी। तो आपको पहले यहाँ की चारों तरफ की भव्यता है वो दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि जो प्राचीन बिल्डिंग है लगभग आज से 550 से भी ज़्यादा साल पुरानी है, जैसा कि हमने रिसर्च किया उसके आधार पर। और यहाँ पे अंदर आप लोग देखोगे तो ऐसे पता ही नहीं लगेगा कि आप प्राचीन बिल्डिंग में हो या एक मॉडर्न रूम में हो। और इसी के साथ अब चलते हैं जो साधु माँ। राधे राधे सभी भक्तों को, सभी चैनल वालों को, जो भी यहाँ भी आए हैं। ये मोती विहारी मोती कुंड है, ठाकुर जी ने यहाँ मोती बोए थे, जब से इसी स्थान का नाम मोती विहारी मोती कुंड पड़ा हुआ। अच्छा, तो दोस्तों इसी के साथ महाराज जी से जो हमने बातें की उसके बाद हमारे यहाँ पे भैया हैं, तो भैया से पूछते हैं, भैया नाम क्या है आपका? मेरा नाम मलय कुमार। मलय कुमार। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा जूम करें फेस पे। तो भैया आप कहाँ से हो? मैं वृंदावन से हूँ। अच्छा, वृंदावन से मोती कुंड के दर्शन करने के लिए आए हो? हाँ, मैं पहले रह चुका हूँ, 7 दिन 8 दिन यहाँ रह के गया हूँ मैं मोती कुंड। हाँ, और अच्छा। बहुत आनंद, और इतना सुंदर भोजन बनता है यहाँ। अच्छा और इतना आनंद में रहे जी। उसके बाद में अब आया हूँ महाराज जी से दर्शन करने। अच्छा जी। तो जैसा कि आपने आपको भाई ने बताया कि उनका नाम है और वो वृंदावन से आए हैं और पहले 7-8 दिन रह के गए हैं यहाँ पे। और उसके बाद हमारे एक और भाई हैं, उनसे थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे मोती कुंड के बारे में। तो भाई जी राधे राधे। राधे राधे भैया। भाई जी का नाम क्या है? श्याम सुंदर। और भाई जी कहाँ से हो? वृंदावन से हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि जो भाई जी हैं वो भी वृंदावन से हैं। भाई जी मोती कुंड के बारे में थोड़ा कुछ बताएं। देखिए, मोती कुंड में पहली बार हूँ और संत से मिला हूँ। अच्छा। और संत से मिलने के बाद हमारा भाग्य खुल जाता है। अच्छा, ये हमारा ये हिंदू का वो है। अच्छा। बस। जैसा कि भाई ने बताया कि संत जी से मिलने पर भाग्य खुल जाता है। और इसी के साथ चलते अब आपको आगे जो है अवलोकन कराते हैं। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक गौशाला है और गौशाला के अंदर हम पहुँच चुके हैं।
और हमारे साथ हैं यहाँ के सेवादार जिनका नाम है ब्रजभूषण, जो लगभग 12 साल से यहाँ पे निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। उनसे पहले तो राधे राधे। राधे राधे। अच्छा, 2 थे जो कि जैसा कि महाराज जी ने हमें बताया, एक हरिश्चंद्र था वो चला गया है, और उसके साथ ये यहाँ पे गैयों की सेवा करते हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी की गैया थी, जो कि यहाँ पे चराने आया करते थे और यहीं पे रखा करते थे उनको। मोती कुंड है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और आपने मेरी कई वीडियोस में साधु महात्मा भगत बहुत चीज़ें देखे होंगी, बट मैं आपको एक अलग से चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जो कि सखी होती है भगवान श्री कृष्ण जी के, जो भक्ति में लीन हो जाती हैं, उनके बारे में थोड़ा कुछ जानने की कोशिश करेंगे और उनसे बातें करते हैं। राधे राधे। श्री राधे श्याम। तो आप हमारे जो ऑडियंस जुड़े हुए हैं उनको अपने बारे में कुछ बताएं, क्योंकि आज तक ऐसा कोई इंटरव्यू आया नहीं है जो हमारे चैनल पे। तो आप अपने बारे में कुछ बताएं हमारे ऑडियंस मैं अपने बारे में यही बताना चाहती हूँ कि श्याम ही राधे है, राधे ही श्याम है, यही दुनिया का सार है। अच्छा। प्रेम ही दुनिया का सार है। अच्छा। प्रेम से हर लोग खींचा चले आते हैं, भक्ति से हर लोग खींचा चले आते हैं राधे के पास, श्याम के पास जी। जब आपके पास भक्ति आएगी तो श्याम खुद आएंगे, राधा खुद आएंगे। जी। चाहे आप जंगल में रहिए, चाहे रूम में रहिए, चाहे कहीं जगह रहिए। अच्छा। साधना ऐसा चीज़ होता है, भक्ति ऐसा चीज़ होता है कि भगवान को आना पड़ता है किसी रूप में, किसी बहाने से। जैसे आप लोग अभी आए तो हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा। बहुत अच्छा लगा। तो आपका जो गाने का अंदाज है वो थोड़ा हमारे श्रद्धालुओं को सुनाएंगे आप, बाय रिक्वेस्ट। राधे श्यामा श्यामा राधे 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 श्यामा 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 कृष्णा 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 मोरे कृष्णा मोरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण मोरे कृष्ण कृष्ण हरे गोविंद हरे गोपाल हरे मेरे मोहन मेरे चित चोर मेरो घन श्याम मोरो नंदला श्यामा श्यामा तोरी राधे तोरी राधे तोरी राधे मोरे श्यामा 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 राधे 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 श्याम श्यामा राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे श्यामा राधे श्यामा राधे 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 श्याम श्यामा श्याम हरे गोविंद हरे गोपाल हरे मेरे मोहन मेरो चित चोर मेरो घन श्याम मेरो नंदला श्यामा श्यामा कृष्ण 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 श्री राधे। तो दोस्तों आपने सुनी हमारी जो सखी जी हैं उनकी आवाज़, और इनकी आवाज़ में एक अलग सा जादू है। आप लोगों को महसूस हुआ या नहीं हुआ, बट हम जो यहाँ पे रूम में जितने भी बंदे बैठे हैं हमें ये चीज़ महसूस हुई है, जब ये गाती हैं तो एक अलग सा जादू फैल जाता है चारों तरफ। और उसी के साथ अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ, जो साधु महात्मा हैं उनसे बातें करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको मोती कुंड आश्रम का और जो यहाँ पे मोती कुंड है उसका पूरे का दर्शन कराया, उसके बाद हमारे यहाँ पे श्री महंत जी हैं जिनसे पूछेंगे यहाँ की कुछ महिमाएं, और सबसे पहले उनका आशीर्वाद लेते हैं। प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद हमारे जो ऑडियंस जुड़े हुए हैं उनको इस मोती कुंड की जो अपार महिमा है उसके बारे में 2 शब्द बताएं। बोलो मोती बिहारी भगवान की जय, राधा रानी की जय। यहाँ भैया कुछ दिना पहले मोती भेजे थे, भगवान की जब सगाई भेजी थी तो 2 हार आए थे जी। तो ग्वारिया थे, इन पे हार थे नहीं मिलाने को। नंद बाबा ने कही न ढल ले। अच्छा। वो कृष्ण भगवान ने चुरा लिए और वहाँ पे खेड़ती है गौशाला, गैया बन रही है ना। हाँ। तो बांधते जब पूछवे गए बांध के भैया बता दे, बांध के अब तानी गोपी चोरी लगाती तो गोकुल छोड़ दिया, आज माँ बाप चोरी लगा रहे, नंदगाम छोड़ देंगे, भर दिया। अरे बांध की तेरे ब्याह जाएगा जी। बता दे बहन ब्याह तैयार कहाँ है, बस की ब्याह तो मैं अपने आप कर लूँगा। बांध के हम 90 वर्ष के, हमारे बस की ब्याह ना है, तू 5 वर्ष को छोड़ा कैसे कर लेगा बहन। तुम बस 2 हार हैं मिलाने को बहन, 2 हार तो नहीं है, और मैं 2 गाड़ी भेजेंगे तो ब्याह होगा कि ना है जी। तो वे 2 गाड़ी वहाँ भेजी थी। अच्छा। और वहाँ पे रतन आए थे, आज उनकी यही महिमा यहाँ की। अच्छा। मतलब मोती भेजे थे।
राधे राधे। राधे राधे। तो दोस्तों जैसा कि आपने साधु महात्मा जो यहाँ के श्री महन जी हैं उनके श्री मुख से सुना, और जो भी यहाँ की महिमा है वो आप लोगों ने सुनी, और उससे भी कहीं बढ़ के है, क्योंकि जो श्री महन जी से हमने उनसे गुजारिश की कि जो भी बात है थोड़ा शॉर्ट में बताएं, और तो उन्होंने बताया, जो भी बातें बताई थोड़ी शॉर्ट में बताई हैं। और इसके बाद यहाँ के कई चमत्कार भी हैं, और यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं बड़ी दूर दूर से आते हैं। तो प्रभु जी कितनी दूर से आते हैं यहाँ पे श्रद्धालु? मतलब यहाँ बेंगलोर टानी के आते हैं, हरिद्वार कानपुर, मतलब ये है कि सबरा के आते हैं, मतलब इसको बीकानेर तक के जी, ये यहाँ तक बाड़मेल के काले बता में सबरा के आते हैं। मतलब यहाँ जो तुम भेज दिया इस मोहित ने, वहाँ तक सब आते हैं। अच्छा जी। तो विजयवाड़ा मतलब बम्बई सब यहाँ के लगे हुए। एक जे करामात है भैया, जीतू के यहाँ कोरोना नहीं होगा। अच्छा तू इसको ले जाएगा, कोरोना होगा नहीं कभी जी। और ब्रिज में तू देखे लगा कि तू तो ब्रिज को ही है। जी बिल्कुल, जो महन जी ने बात की है वो बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य है। जैसा कि उन्होंने बताया यहाँ पे कोरोना नहीं होता, तो हमारे ब्रिज क्षेत्र में कोरोना के बहुत कम जो केस हैं वो देखने को मिले। नहीं है, कोई केस नहीं है ब्रिज अच्छा में, कोई केस नहीं है। कोई हारी बीमारी से मर रहा हो भाई, कोरोना भले ही बता दो, नहीं कोरोना नहीं है। तो जैसा कि बताया जाता था कि हमारे जो ब्रिज क्षेत्र में जो मेन जो कोरोना का केस है वो एक भी नहीं है। जो भी डेथ वगैरह हुई है कोरोना काल में, वो अदर बीमारी से, जो कोई और बीमारी किसी को हो गई है उससे हुई है। 2 केस तो मतलब एक नागपुर का और एक करनाल का। अच्छा वे तो ठीक हो गए, मतलब यहीं से इन्हीं बीजों से हुआ है वो। अच्छा, तो जो ये बीज है इनकी जो महिमा है वो आपको बताइए। इनको मोती कहा जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा। पीलू का पेड़ है, कभी नहीं पीलू कभी नहीं आता है इन पे। अच्छा जी। मतलब यही आता है। आप तुम यहाँ तो ओलल जरई आप जी। सूदी तो जरई ने दहगाम है के, आप कभी भी आ जाए यहाँ, अगस्त सितंबर में अपने आप तोड़ के ले जाओ। अगस्त सितंबर में होते हैं। तो जैसा कि श्री महन जी ने बताया, मैं आपको वो मोती दिखाना भी चाहूँगा कैमरे पे, जो यहाँ पे डूंगर के पेड़ पे लगते हैं। थोड़ा नज़दीक से अवलोकन कराऊंगा, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यही है वह मोती जो यहाँ डूंगर के पेड़ पे लगते हैं। यहाँ पे पीलू नहीं लगते, यही मोती लगते हैं। दिखाई दे रहा है? कभी नहीं लगता है। तो जैसा कि श्री महन जी ने बताया, यहाँ पे कभी पीलू नहीं लगता, और ये आज प्रभु की कृपा से हमें देखने को मिल गए, और इसीलिए हमने आप लोगों को दिखाए। और उसके बाद यहीं पे अपनी वीडियो को हम समाप्त करना चाहेंगे, और इसी के साथ श्री महन जी का आशीर्वाद लेते हैं और बोलते हैं राधे राधे। राधे राधे।